चरित्र चला गया, उसका कुछ नहीं बचता। तुम्हारे चरित्र पर बहुत बड़ा प्रहार किया जाएगा। हो सकता है तुम्हारे सामने ऐसी स्थितियां बन जहां कोई और पुरुष, कोई और नारी तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करे, लेकिन तुम फंस गए तो परीक्षा में असफल हो जाओगे। इतना ध्यान रखना, शनिदेव की परीक्षा मामूली नहीं होती। तुम्हें अपने चरित्र को बिगड़ने नहीं देना है। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि मेरी भी एक पत्नी है, मेरे भी एक पति है, वही मेरा सब कुछ है, और उनके अलावा किसी और की तरफ देख भी नहीं सकती। मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी और को देख भी नहीं सकती या देख भी नहीं सकता। अगर आपके मन में यह भाव होगा तो तुम परीक्षा में सफल हो जाओगे। लेकिन मान लो अगर तुम्हारी शादी ही नहीं हुई तो तुम्हें किसी और की पत्नी के साथ चक्कर में नहीं पड़ना है। ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि कोई शादीशुदा औरत तुम्हें अपना शिकार बना सकती है और तुम जवानी के जोश में फिसलकर अगर उसके चक्कर में फंस गए तो बहुत बुरी हालत में फंस जाओगे, और इस चक्कर से निकलने में तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। बहुत बड़े मुकदमे में तुम फंस सकते हो। इसलिए खुद के चरित्र को बचा कर रखना। रामायण के युद्ध के दौरान हमें क्या देखने को मिलता है? हंस की रावण के पास सोने की लंका है, मंदोदरी जैसी शानदार और समझदार पत्नी है, विभूषण जैसा भाई है, मेघनाथ जैसा पुत्र है, यहां तक कि हर प्रकार का सुख है, चाहे वह विमान हो, सोने की लंका हो, राजगद्दी हो। लेकिन दूसरी ओर प्रभु श्री राम, जिन्होंने अपने पिता को खो दिया है, वनवास भोगना पड़ रहा है, वनवास में ही अपनी पत्नी को भी खो दिया है। पैसे भी उतने नहीं है क्योंकि वह तो झोपड़ी में अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम ने रावण को हरा दिया क्योंकि प्रभु श्री राम के पास चरित्र है, जो कि रावण के पास बिल्कुल भी नहीं है। चरित्र होता है वह प्रभु श्री राम के समान बन जाता है, लेकिन जिसके पास चरित्र नहीं होता वह रावण के समान अंत में धूल झाड़ जाता है। ये बात तुम समझ जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। इन सावधानियां को अगर तुमने बरत लिया तो राहु तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर राहु तुम्हारे जीवन में एक से बढ़कर एक खुशियां लाएगा। जिस इंसान की कुंडली में राहु बलवान हो जाता है उसे इंसान का जीवन मालामाल बन जाता है। गुरुजी एक करके तुम्हें खुशियों के बारे में बताने जा रहे हैं। आखिर क्या क्या खुशियां तुम्हारे जीवन में आ रही हैं, विस्तार से जानकारी तुम्हें मिलने वाली है। हर प्रकार का सुख मिलेगा। अगर यहां तक वीडियो देखी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि गुरु जी की यह वीडियो तुम्हें कुछ गम के बारे में बता रही है तो आगे कुछ खुशियां भी दे रही है। यह वीडियो हर प्रकार से तुम्हें तैयार कर रही है आने वाले कल के लिए। अगर तुम कुछ बातों का ध्यान रखकर कुछ खुशियों को अपना लगे तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखकर तुम खुशियां भी जान पाओगे, उपाय भी जान पाओगे और गुरु जी का चमत्कारी मंत्र भी जान पाओगे। इसलिए यहां तक अगर वीडियो को देख लिया है तो थोड़ा सा और समय देने में क्या जाता है, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारा 1 दिन 2 दिन नहीं बनाएगी, बल्कि आने वाले पूरे समय को चमका कर रख देगी। सबसे पहले खुशी जो तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है वह है प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध का मतलब यह नहीं है कि तुम बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन जाओगे। वास्तविकता में प्रसिद्ध का अर्थ होता है मान सम्मान प्राप्त करना, और वह मान सम्मान अब तुम्हें मिलने वाला है जिसकी तुम बचपन से प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हारा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, और हम सभी जानते हैं आज के द्वार में गरीबों का कोई सम्मान नहीं करता। हर इंसान को उसकी औकात के बल पर तोला जाता है। जिसके पास पैसा है उसे सब पूछते हैं तू कैसा है, लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है, जरा से सिक्के क्या गिरे मेरी जेब से। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है, जरा से सिक्के क्या गिरे मेरी जेब से। रिश्तेदार उन सिक्कों के नीचे गिरने से पहले ही गायब हो गए। मतलब तुम्हारी जेब में पैसा है तो सब अच्छे हैं, आसपास रिश्तेदार सब तुमसे बोलेंगे, पड़ोसी सब तुमसे हंस खेल कर रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके पास पैसा है, जरूरत पड़ने पर यह मेरे काम आ सकता है। लेकिन जरा सा छेद तुम्हारी जेब में होगा तो सिक्के गिरेंगे, उससे पहले रिश्तेदार गिर जाएंगे, मतलब वह उससे पहले चले जाएंगे। इसलिए गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे कि मान सम्मान प्रसिद्ध की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों आने वाले 7 दिनों दोस्तों दिल की जगह दिमाग से काम ले लेना। जी हां दोस्तों, बहुत भावुक है, ये तो सबको पता है, आपको भी पता है।
मुझे भी पता है, और आप दिल का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन मेरी बात मान लो, आने वाले इंसान दिनों में दिल का उपयोग करना ही बंद कर दो और केवल दिमाग से सोचना, दिमाग से हर फैसला लेना, क्योंकि आपका कोई गलत फायदा उठा सकता है, आपके दिल पर वार होने वाला है। दोस्तों, इसीलिए कह रहा हूं, दिल की बजाय दिमाग से काम लेना। आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं वह आपका फायदा उठा सकते हैं। आपकी संपत्ति को लेकर दोस्तों कोई चाल चल सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। आने वाले इन 7 दिनों में दोस्तों यह देखा जा रहा है कि आपका जो गुस्सा है वह पड़ेगा। आपका गुस्सा आपके परिवार के लिए चिंता का सबक हो सकता है। आपका गुस्सा आपके परिवार की दोस्तों सुख शांति भंग कर सकता है। दोस्तों, आपको अपने गुस्से को काबू में करना है, दखल परिवार के लोगों के बीच नहीं डालना है। अगर आप एक मर्द हैं तो घर परिवार में जो चल रहा है उसे पर ज्यादा छोटी छोटी बातों पर अपनी राय मत दीजिएगा। अपने स्वभाव को भी अच्छा बनाकर रखना है आपको, वरना दोस्तों ज्यादा लोगों के मामलों में भेदभाव करेंगे, लोगों के मामलों में दखल देंगे तो दोस्तों चीजें उलझेगी ही उलझेगी और निजी समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। वही दोस्तों, आपका जो कामकाज है, कोई समय से बदलाव करने का सोच रहे हैं तो यह समय कुछ करने का नहीं है, कुछ बदलाव नहीं करना है। यह समय बदलाव करने का है ही नहीं, बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। जो चल रहा है उसे चलने दे, और जो चल रहा है उसमें ही आपको अच्छा कर सकते हैं, उसमें ही आपको फायदा हो सकता है, बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। तो अगर कोई काम कर रहे हो और उसमें आपको अभी तक सफलता नहीं मिली है तो 1 या फिर 2 चांस बोल्ड मारिए, 1 या 2 बार और प्रयास करिए। हो सकता है इन 1 या 2 प्रयासों में आपको सफलता मिल जाए।